रुपेश वर्मा जी दिल्ली से। महाराज जी, भगवान के आश्रय या परमात्मा प्राप्ति के लिए कितना भजन या नाम जप हो कि हम जान जाएं कि इसी जीवन में हम उत्तीर्ण हो गए हैं या अगला जन्म नहीं? आज तक ऐसा नहीं, भगवान कोई खरीदे नहीं जा सकते कि इतना लाख जप करो, इतना करोड़ जप करो। हो सकता है तुम्हारे 5 बार पुकारने से आ जाए, हो सकता है तुम्हारे 1 बार पुकारने से आ जाए, हो सकता है तुम्हारे 1000 जन्म व्यतीत हो जाए। तुम्हारी दौड़ कितनी है, तुम्हारी पुकार में दम कितनी है, तुम्हारी आर्त भाव कितना है, भगवान से प्रीति कितनी है, ये बात इसमें खास है। एक आदमी हल जोत रहा था, तो स्टेशन 3 किलोमीटर था लगभग। तो एक आदमी ने पूछा, ए भाई, हम स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाएंगे? तो चुप रहा। बोला, ए पूछ रहा हूं स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाएंगे? चुप रहा। वो भागा, जो भागा सो बोले 30 मिनट में पहुंच जाओगे। तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बोले? रफ्तार नहीं देखी थी तुम्हारी। रफ्तार देख ली ना, इस रफ्तार से जाओगे 30 मिनट में पहुंच जाओगे। अब तुम्हारी रफ्तार क्या है? कितना प्रेम है भगवान से, कितना त्याग है, कितना भजनानंद में तुम्हारी प्रीति है, और कितना भोगानंद से वैराग्य है। वही तो भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ी कोई ऐसा कि इतना 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 कर लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, वो सब किए हुए भगवान की प्राप्ति के लिए प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए। जान लेव सो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम, अब प्रेम तो हमारा शरीर में है, प्रेम हमारा शरीर संबंधियों में है, प्रेम हमारा शरीर संबंधी भोगों में, तो भगवान को कैसे प्राप्त करें? तो अब हम साधना करते हैं। साधना के द्वारा सब जगह से प्रेम हटाकर जब भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं और फिर प्रेम से जब पुकारते हैं, तो ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाए बचन एक कहेऊ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। संख्या तो नहीं बोली ना, प्रेम प्रेम। अब वो प्रेम कितने में आप प्रकट कर पाते हैं? कितने दिनों में, कितने जन्म में, कितने वर्ष में, कितने मिनट में, कितने सेकंड में, ये आपकी योग्यता है। प्रेम प्रकट कर लो। भगवान प्रेम से मिलते हैं, ना कि संख्या से, ना किसी एक नियमावली से कि ऐसा कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसी जरूरी नहीं। हो सकता है आपको 1 मिनट में ऐसा भाव आवे, दैन्य भाव, पुकारो भगवान मिल जाए। एक बार नारद जी एक जंगल से जा रहे थे, तो 2 पेड़ के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे और एक बट वृक्ष के नीचे। दोनों ने क्रमशः प्रणाम किया। पीपल वाले ने कहा कि महाराज, भगवान से पूछना, मैं भजन कर रहा हूं, कितने जन्म में मिलोगे, कब मिलोगे? बरगद वाले ने भी यही प्रश्न किया। नारद जी भगवान के पास भी जाते रहते हैं, तो भगवान से पूछा। लौट के जब आए, उधर से निकले, तो पहले बट वृक्ष वाला मिला, प्रणाम किया। महाराज, भगवान से बात की? बोले हाँ। भगवान ने कहा तुमको इसी जन्म में मिल जाएंगे। बड़ा आनंदित हुआ कि भगवान इसी जन्म में मिल जाएंगे, भजन में लग गया। पीपल वृक्ष वाले के पास गए, बोले भगवान ने कहा पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं, इतने जन्म लेने के बाद तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। वो नाच पड़ा, भगवान मुझे जानते हैं ना कि मैं भजन कर रहा हूं, और नाचते हुए रोने लगा, और रोते हुए आर्त भाव। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, उसी समय भगवान प्रकट। नारद जी ने कहा महाराज, हमें झूठा कर दिया, आपने हमसे कहा था कि जितने पीपल, तो बोले इसकी तन्मयता जैसा भजन कर रहा था, इतने जन्म लगते इसकी इतनी तन्मयता में, लेकिन इसने वो तन्मयता अभी धारण कर ली, इसलिए अभी मैं मिल गया। तो भगवान की प्राप्ति का कोई इतना नियम नहीं कि इतना कर लो तो मिल जाएंगे। आर्त भाव से पुकारो तो एक बार में मिल सकते हैं, और अगर माया प्रपंच में फैली हुई वृत्ति तो जन्म के जन्म लग जाते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ओ अंत राम कही आवत नाही। गुरुमुखी छुटवानी जी, बालाघाट। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शाश्वत आनंद क्या है और उसका अनुभव कैसे होता है? रसगुल्ला खाया, कभी खाया? कैसा होता है? मीठा होता है। कैसा मीठा होता है? कैसा मीठा होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं। वो मैं बता नहीं सकती। बस वो हम बता नहीं सकते, ये तुमसे। रसगुल्ला एक प्राकृतिक वस्तु है ना, वो चिदानंद तो नहीं है ना। आप एक रसगुल्ले के स्वाद को नहीं बता सकते। जैसे बोला मीठा है, अब इनसे पूछे कैसा मीठा है, तो अगला उत्तर है कि बहुत मीठा है।
तो कैसा बहुत मीठा है? तो अगला उत्तर खा के देख लीजिए। तो शाश्वत आनंद क्या है? अनिर्वचनीयम। उसको वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। अनुभव गम्य भजे जय संता, जो अनुभव में आने वाला है। जब प्राकृतिक एक रसगुल्ला का स्वाद आप नहीं वर्णन कर सकते, तो अप्राकृत चिदानंद शाश्वत सुख का वर्णन कैसे हो सकता है? हाँ, उस सुख का रसास्वादन कराने के लिए, जैसे नाम भगवान का जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत लीला कथा गान करो, संत समागम करो और दूसरों को परोपकार करो, तो उसकी तरफ चलने की योग्यता आ जाएगी। लेकिन वो है कैसा? वो तो अनुभव गम्य, वो वाणी के द्वारा अनिर्वचनीय, माने वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जितना भी किया जाता है वो सब अधूरा होता है। पूर्ण तो अनुभव में आता है। जैसे पाने में जो मीठा लगा, उसको हम कैसे बताएं कि कैसा मीठा लगा? वो तो आप अपनी जबान पे रखो तब आपको पता चलेगा। ऐसे ही परमात्मा आनंद जो है, शाश्वत आनंद जो है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। हेमा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भक्ति की राह पे चलने के लिए सबसे पहले मन को जीतना जरूरी है, या फिर मन को जीतने का मार्ग ही भक्ति है? मन को लगाना जरूरी है। जीतने में अलग बात हो जाती है। मन को जीता फिर भक्ति कभी नहीं हो पाएगा। मन को लगाया तब जीता। मन को पहले प्रभु में लगाना सीखो। बार बार नाम जप करते हुए मन को संसार में जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाओ, भगवान की लीला कथा में लगाओ, भगवान के रूप में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, घर परिवार की सेवा में भगवत भाव से लगाओ। मन का प्रभु में लग जाना ही भक्ति है। और मन प्रभु में लग गया तो जीता जिताया है। और अलग से आप सोचो मन जीत कर प्रभु में लगाए तो नहीं लगा सकते। हिमालय को उठाना संभव है लेकिन मन को जीतना नहीं। आप देख लो, सब मन वाले हो, जो चाहता वो करा लेता है कि नहीं करा लेता? सब देख लो, चाहे जितने बहादुर हो, आज से कसम खा के जाओ, अगर करवा न ले तो हमसे बता देना। वो इतना बलवान है कि तुम्हारी असम कसम सब तोड़ देगा, भगवान के मंदिर में गलत करवा देगा। जाओ देख लो, इसका खेल कोई छोटा मोटा है? ये पूरे विश्व को नचा रहा है, मन को नचा रहा है। हाँ, मन रुकेगा तभी जब इंद्रियाणम मनश्चास्मि, भगवान कहते इंद्रियों मन मैं हूं, भगवान में मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। जब भगवान में मन को लगाने लगो तो ये गंदी बातों से हटने लगेगा और ये तुम्हारे बस में हो जाएगा। ऐसे वश में करना चाहो तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि मन को अपने रोक ले। आज तक कोई नहीं। सब बहादुरी की बातें चाहे जितनी मानो, मन के सब गुलाम हो, चाहे अंदर से देख लो, चाहे देख लो कोई भी हो, हम तुम सब मन अपनी गुलामी से मुक्त तभी करता है जब भगवान की भक्ति करोगे। भगवान की पहले भक्ति, तब मन विजयी। मन विजयी फिर भगवान की भक्ति स्वसंभव। पहले भगवान के चरणों का आश्रय लो और नाम जप करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन संसार से हटने लगेगा, तुम्हारे अधीन होने लगेगा भजन के बल से। और भजन बल नहीं तो मन को अधीन नहीं किया जा सकता। इसलिए मन को प्रभु में लगाने की सोचो, जीतने की नहीं। तो मन अपने आप आपके अधीन हो जाएगा। जितना आप नाम जप करेंगे, जितना भगवान की कथा सुनेंगे, जितना भगवान की सेवा करेंगे, जितना भगवत भाव से परोपकार करेंगे, उतना ही मन निर्मल होकर आपके अधीन हो जाएगा। गार्गी जी असम। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके घर में एक प्राचीन बेल वृक्ष था और ये उनको पूजा करते थे, बट फिर कुछ समय बाद दादी ने बोला कि शिव मंदिर नीचे एक होना चाहिए। फिर जब शिव मंदिर विराजमान किया तो कुछ समय बाद बेल वृक्ष मतलब शांत हो गए। तो उसके बाद किसी के घर के सदस्य ने उस सूखे वृक्ष का एक नारीश्वर स्वरूप बना दिया उसका, और उसको कहीं देने गए तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। किसी मंदिर आदि में गए होंगे या कहीं गए होंगे, तो फिर से वो उनके घर में ही आ गया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसको क्या ऐसा करें कि मतलब श्रद्धा भी बनी रहे और धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन? तो वही मंदिर के पास विराजमान कर लो। मंदिर में अगर अंदर जगह ना हो तो बाहर एक चौकी सी बना करके वहीं विराजमान कर दो। बहुत सुंदर बात है, बिल्व वृक्ष का अर्धनारीश्वर रूप देना बहुत सुंदर। आप विराजमान कर लो, मंगलमय है, कोई हानि नहीं है। और वृक्ष का सूख जाना ये तो आयु के अंतर्गत होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे वृक्ष। जितनी आयु है उतना ही जीवित रहेगा, उतना ही हरा रहेगा, अन्यथा वो अपने आप सूख जाएगा। तेज प्रकाश जी राजस्थान श्री हरिवंश महाराज जी। जैसे कि सुना है कि प्रारब्ध के अनुरूप जीवन में सब कुछ
मिलता है। मेरा प्रश्न यह है कि सदगुरुदेव और भक्ति की प्राप्ति में भी प्रारब्ध का कोई योगदान है क्या महाराज जी? भगवान की कृपा, इसमें भगवान की कृपा का योगदान है। नाम रूप लीला धाम ये प्रारब्ध से नहीं मिलते, ये भगवान की कृपा से मिलते। जैसे धाम प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। मन से भी आप नहीं सोच सकते वृंदावन के आने की तो बात जाने दो। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। कृपा श्री राधिका कृपा बिन, कृपा कृपा से धाम। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाएं। बोले हरिवंश की कृपा से ही हरिवंश कह सकते हो, राधा की कृपा से ही राधा कह सकते हो। तो जो नाम में उच्चारण करने की भावना बनी, जो नाम जपने की रुचि आई, जो नाम में प्रीति हुई, ये कृपा से। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके साधु संग मिलना, गुरुदेव की प्राप्ति होना। देखो विभीषण जी कह रहे हैं अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिलते, और जब तक गुरुदेव भगवान कृपा नहीं करते तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। तो हमें लगता है नाम रूप लीला धाम ये जो भागवतिक है ये हमें कृपा से प्राप्त होते हैं। इसमें हमारा पुण्य बल या पूर्व प्रारब्ध बल काम नहीं करता। पूर्व का प्रारब्ध शुभ और अशुभ कर्मों से ही होता है, तो अशुभ कर्म का फल दुख होता है और शुभ कर्म का फल सुख होता है। लेकिन परमानंद, भगवदानंद, नित्यानंद ये प्रारब्ध से नहीं मिलता, ये कृपा से प्राप्त होता है। उसे चाहे गुरु कृपा कहें चाहे हरि कृपा कहें। महाराज जी ये जो गुरु कृपा है ये शुभ अशुभ से भी ऊपर है, मतलब गुरु कृपा शुभ अशुभ से भी ऊपर है क्या? हाँ, सो ये शुभ अशुभ तो बंधन कारक है। शुभ ऐसे बंधन कारक है जैसे सोने की जंजीर में बांध दिया गया हो, और अशुभ ऐसे बंधन कारक है जैसे लोहे की जंजीर में बांध दिया हो, लेकिन बंधे तो दोनों है ना। जब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जब शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर देता है तब वो जीवन मुक्त होता है, तब वो भगवत प्राप्त होता है। जब तक शुभ अशुभ बना रहता है तब तक उसे दुख और सुख भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ और अशुभ का भोग भोगना ही पड़ता है। और ये भोग के ऊपर का विषय है, ये त्रिगुणातीत विषय। नित्यानंद, भगवदानंद, विज्ञानानंद, परमानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, ये त्रिगुणातीत है, मायातीत है ये। और ये मायाकृत है शुभ और अशुभ, ये मायाकृत है, ये मायातीत नहीं है शुभ। ये शुभ भी अशुभ भी ये दोनों मायाकृत हैं। सतोगुण से शुभ होता है और रजोगुण तमोगुण से अशुभ होता है। तीनों गुण के अंतर, और जो भगवान का आनंद है, जो संत समागम का आनंद है, ये गुणातीत है। मीना जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थ में रहते हुए मन के भाव परिस्थितिवश निरंतर बदलते रहते हैं। ऐसे में परमात्मा की अनुभूति के लिए मन का अद्वैत में स्थित होना महाराज जी जरूरी है? देखो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक द्वैत अद्वैत की चर्चा केवल कर लो, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जब तक मकान की नींव नहीं सही बनती ना, तब तक वो मकान कमजोर रहता है। नींव है भजन। वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। संसार क्या है, मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, ये सब छोड़ो। राधा 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 राधा, समझ में आ जाएगा। संसार क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, सब समझ में आ जाए। भजन नहीं करोगे तो केवल बातें रहेंगी, उन बातों से तो इस माया पर विजय प्राप्त की नहीं जा सकती। बातन प्रीति न होए सखीरी, प्रीति तो भजन करने से होगी, ज्ञान तो भजन करने से होगा। तो हमें लगता है अपने आचरण पवित्र किए जाए और खूब नाम जप किया जाए और सत्संग सुना जाए, इसी से सब हो जाएगा। किसका है? हाँ, खूब नाम जप किया जाए, सत्संग सुना जाए और अपने कोई कर्म ना बिगड़ने पावे, इसी से सब ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो सब में भगवान विराजमान है, ये आखिरी बात समझना है। यहाँ भी और यहाँ भी, अंतर में भी और बाहर में भी एक ही परमात्मा है। जब इसकी अनुभूति हो जाती तो वो शांत पुरुष हो जाता है। भक्ति में 5 भाव हैं। सबसे पहला भाव है शांत। शांत, प्रिय अप्रिय के मिलने पर हर्ष शोक न होना।
प्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान के मिलने पर हर्ष न होना, अप्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान के मिलने पर शोक न होना। मान पर हर्ष नहीं, अपमान पर शोक नहीं। लाभ हानि, सुख दुख, निंदा स्तुति, इनमें शांत रहना, ये भक्ति का पहला भाव है, शांत भाव। बोलो कितना कठिन भाव है, पहले भाव कितना कठिन, शांत रहना। प्रिय अप्रिय की, मान अपमान की, सुख दुख की वृत्तियों में, इसीलिए हम कहते हैं भजन करो। भजन करने से स्थिति अपने आप, जैसे घड़ा भरता जाता है ना, तो वैसे दिखाई देने लगता है। ऐसे ही अपने हृदय में जब भजन बढ़ता चला जाएगा तो भागवती की स्थिति भगवान की कृपा से अपने आप आने लगेगी। नीतीश कुमार दुबे जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने अपने प्रवचन में बताया था कि भक्त को अपनी सारी इच्छा समाप्त कर देनी चाहिए। भक्त को देखो, समाप्त करने से नहीं होगी। भक्त को सारी इच्छा समाप्त करने से कैसे समाप्त हो जाएगी? हम तो चाहते समाप्त हो जाए। जब हमको ऐसी वस्तु मिल जाए तब समाप्त हो जाएगी। जैसे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 1-2 रुपया की इच्छा खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही या तो भगवान की प्राप्ति हो जाए और या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया जाए, तो हमको सांसारिक कामनाओं और बस साथ में भजन हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो और साथ में भजन हो, तो फिर सांसारिक सुख। अच्छी बात ये समझ लो कि जिस समय हमारा भजन में मन लगेगा, भगवान हमें प्रिय लगने लगेंगे, उस समय संसार का ब्रह्मा तक के भोग, जो ब्रह्मलोक तक के, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। जिसे देखकर संसारी पुरुष ललचा जाए, भागवतिक पुरुष को घृणा होती है उन सुखों से। जय रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो जन भगवान के जो दास जन हैं, वो बड़भागी जन जो भजन में मस्त हैं, उनको ये सब भोगों से घृणा होती है। तो अपने आप कामनाओं का त्याग तभी होगा जब हमें आनंद मिलेगा हृदय में। आनंद तब मिलेगा जब भजन होगा। तो हमको आंख मूंद के पहले भजन डट के करना चाहिए। जैसे उन माता जी से कहा, डट के भजन करो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। तो सब पापों का नाश होकर के निर्विकारता हृदय में जे भी आई, तो कामना अपने आप चली जाए। मलिन मन में कामना होती है और निर्मल मन में निष्कामता होती है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कामनाएं तो बनी ही रहेंगी। शरीर अभिमान में कामना है और स्वरूप बोध में निष्कामता है। स्वरूप में कोई कामना नहीं है और शरीर कभी निष्काम हो नहीं सकता। शरीर भाव में अगर हम रहेंगे कि हम स्त्री हम पुरुष हैं, तो कामना बनी ही रहेगी। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा या जब तक भगवत भजन डट के नहीं होगा, तब तक इस कामना से पिंड छूटने वाला नहीं है। बातों से कह दे कि हम निष्काम, तो नहीं बनेगा। चलिए, आत्म स्वरूप और आत्म बल में क्या अंतर होगा फिर? एक ही चीज है ना। जैसे आप और आपके बल में क्या अंतर है? आप और आपके बल में कोई अंतर है क्या? न, बल के कारण ही नहीं, बल के कारण ही नहीं। वही आप ही हो ना, बल ना, तो बस वही है। महाराज जी, जिस भजन आपने कहा कि 24 घंटे भजन होना चाहिए, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था, शुरू से ही करता हूँ कुछ। तो जैसे कि आपने कहा 24 घंटे होना चाहिए, वो इतना बड़ा मंत्र है कि 24 घंटे हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। हम एक एक शब्द, जैसे हम भोजन के एक एक कवल का स्वाद लेते हैं ना, ऐसे ऐसे हम स्वाद लें। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पूरा मंत्र लिख गया हमारे सामने, तुम्हारे सामने भी लिखा, देखो अब लिखो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। रोना ना आ जाए तो कह देना, आराम चल रहे हैं, हरे राम। हमको मन को प्रभु में लगाना है। जैसे आप उसको बहुत बड़ा मान रहे हो, तो आप छोटा ले लो। भगवान का कोई नाम जो प्रिय लगे और जिसमें हम बार बार उसी का चिंतन कर सके, पावर आ जाएगा, अंदर पावर आ जाएगा। तो महाराज जी, जैसे आप राधा रानी के बारे में बताते हैं, राधा रानी सबके इष्ट तो है ही कृष्ण के, तो अब मैं ऐसे से हे कृष्ण शुरू से करता, जब मैं कंप्यूटर और लैपटॉप पर मैं खोलता हूँ तो वैसे हे कृष्ण मेरे मन में चलते रहता है। वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही शिव है, वही पार्वती है। जहां मन लगे, देखो हमारी आराध्य देव राधा है,
इसलिए हम तो राधा ही राधा बोलेंगे। जहां मन लगे वही नाम ले लो, वही पावर है, वही कल्याण में है, उतनी ही सामर्थ्य हर नाम में विराजमान है, क्योंकि वो उसी परम तत्व का नाम है ना। तो जो नाम प्रिय लगे, दुर्गा, श्यामा, जो भी नाम प्रिय लगे, महाराज जी हे कृष्ण या राधे कृष्ण ऐसे कर सकते हैं। राधे जो प्रिय लगे बस एक पकड़ लो, बार बार बदलो मत। राधे कृष्ण दो पकड़ लो चुपचाप पकड़ लो, किसी से कहने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल पकड़ लो, ऐसे जपो। अंजू पंवार जी, देहरादून। वल्लभ श्री हंस मंदिर। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या प्रारब्ध में इतनी शक्ति है कि वो भजन को मात दे दे? हाँ, अगर साधारण भजन है तो मात क्या दे देगा, बंद करवा देगा, भ्रष्ट कर देगा। प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य है, जब इतना भजन तन्मयता पूर्वक किया जाए कि प्रारब्ध को रौंद दे। अब इतना भजन तो कोई बिरला ही कर सकता है, नहीं तो प्रायः बैलेंस बना के भजन होता है। 2 4 10 11 हमारा भजन किए और भोगों में रत हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो ये फिर प्रारब्ध रौंद देगा। प्रारब्ध बड़े बड़े भजनानंदी को गिरा देता है, बड़े बड़े भजनानंदियों को। पर तुम चाहे जैसे गिराओ, जब प्राण जैसे दिल धड़क रहा है तो धड़केगा ही, ऐसे इन दिल से नाम चल रहा है तो चलेगा ही। चाहे स्वस्थ है तो चलेगा, अस्वस्थ है तो चलेगा। मतलब स्वस्थ होकर भजन करने में जो आनंद है, अब यहाँ पीड़ा वहाँ पीड़ा, ये परेशानी, ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, 5 घंटे डायलिसिस में पड़े रहो, कितनी परेशानी। तो प्रारब्ध ने गिराने की पूरी चेष्टा की, गिरा दिया, लेकिन भजन नहीं रोक पाया, क्योंकि बचपन से भगवान के शरण में रहे और वो अभ्यास रहा 20 वर्ष का, तो अभ्यास अपना काम कर रहा है। तो प्रारब्ध जोरदार होता है ऐसा थोड़ी होता, बड़े बड़े सिद्धों को होता है। सिद्ध महापुरुष जो हो गए, भगवत प्राप्त हो गए, उनके शरीरों में भी देखा गया कि किसी के कैंसर है, किसी के ऐसे कष्ट हैं, बड़े बड़े कष्ट देखे गए। देवा जी गुवाहाटी से। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जीवन में कई बार अपने जो हमने पहले जो डिसीजन ले लिए हैं उस पर बहुत पछतावा होता है कि हम वैसे नहीं करते तो ठीक था। महाराज जी अभी देखो, उसको डिसीजन लेने का सही स्वरूप है या तो शास्त्र सम्मत डिसीजन हो, कोई भी हो, शास्त्र के अनुसार हो, और या फिर गुरुजनों से अनुमति लेके। मनमानी डिसीजन ही कोई डिसीजन नहीं है। मन तो हमारा गंदी से गंदी बात के लिए सही का निशान लगा देता है, नहीं लगा देता। देखो अपने लोगों के जीवन में कितनी गंदी बातें हो गई। ज्ञान चाहे जितना बघारो, लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप। किसको ज्ञान नहीं कि पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना पाप है? किसको ज्ञान नहीं है कि दूसरे का 1 भी रुपया लेना विष है? किसको ज्ञान नहीं कि परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है? क्या ऐसा हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जीवन में भजन नहीं है। भजन करो और शास्त्र सम्मत डिसीजन लो, और हमसे जो कुछ गलती हो गई है, कोई भी गलती हो गई है, उसका नियम लो कि अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक की अब नहीं करूंगा, चाहे प्राण चले जाए, तुम हमें मार सकते हो लेकिन हम गलत नहीं कर सकते। अरे मन तू जितना चाहे जला ले, अगर तुम मन की जलन को सहना सीख जाओ तो तुम महापुरुष बन जाओ। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान भाव रख करके मन की व्यथा, मन जलाता है, जैसे मन जो हठी स्वभाव का है, वो जो पकड़ेगा नहीं करेंगे तो जलाएगा में, तो हमको लगता है यार इस जलन से अच्छा कर लो, बस यही हम मन की गुलामी हो जाती है। अगर मन के द्वारा प्रेरित की हुई गलत बात को हम ना कहते हैं और वो हमें जलाता है और उस जलन को हम सह जाते, तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे द्वारा जो पीछे गलतियां हो गई उनको हम भगवान से प्रार्थना करें कि वो क्षमा कर दें, आगे हमसे गलती ना हो। इसके लिए हमें भजन करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि में विचार आवे। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो अपनो जग में होता हसाए। बुद्धि में विवेक और विवेक से विचार के द्वारा लिया हुआ डिसीजन कभी आपको पश्चाताप नहीं करने देगा। वो तभी होता है जब विवेक विचार का प्रयोग न करके मनमानी आचरण सीधे कर दिया जाता है। मन ने कहा, अब ऐसे नहीं मानेंगे, पहले बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा हम विचार करेंगे और शास्त्र सम्मत गुरुजन सम्मत है तब हम स्वीकृति देंगे, फिर वो क्रिया करेंगे, तो उसमें कभी हमें पछतावा नहीं होगा। और अगर बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए, तो क्या मतलब कहने का आपका?
महाराज जी वही कि अभी अभी कैसे परिस्थिति को हैंडल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। यदि शास्त्र तक पहुंच नहीं है तो संत जनों के वचन सुनो, अपने आप आपको पता चलेगा। यदि इतना भी सौभाग्य नहीं तो नाम जप करो तो आपके हृदय में ही उत्तर मिल जाएगा, ये सही है ये गलत है। क्या उत्तर नहीं आता आप लोगों के हृदय में कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए? आता है ना? बस वही मान लो, वो गुरु ही तो बैठा है सबके हृदय में, भगवान ही तो बैठा हुआ है। रिधु चौहान जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी चरित्र क्या होता है, चरित्र का निर्माण कैसे होता है, अच्छे चरित्र की क्या पहचान है, जीवन में चरित्र का क्या महत्व? चरित्र का प्रारंभ ब्रह्मचर्य से होता है। पहले बच्चा, अब जैसे तुम छोटे बच्चे हो, गंदे बच्चों का संग न करो, गंदी बातें मोबाइल में मत देखो, हस्त मैथुन आदि क्रियाओं को कभी मत करो, जो गंदे बच्चे गंदी बात सिखाते हैं उनसे दूर रहो। तो यहाँ से चरित्र निर्माण होगा। फिर आगे बढ़ करके जब आप सयाने होगे तो किसी से घूस न ले, किसी की बेईमानी न करे, किसी की बहन बेटी की तरफ न देखे, जो हमारा कुल आश्रम वर्ण धर्म व्यवस्था है उसके अनुसार हम चले तो हम चरित्रवान कहे जाएंगे। यहीं से चरित्र की नींव बनती है। यदि गंदे आचरण सीख जाए तो चरित्रहीन हो जाएगा, और यदि अच्छे आचरण सीख जाए तो चरित्रवान हो जाएगा। ठीक है? हाँ, व्यायाम करो। मोबाइल रखते हो पास? हाँ, कोशिश करना अगर रखना हो तो छोटा वाला मोबाइल रखें। मान लो बच्चे स्कूल जाना है, कहीं कोई सूचना देना है, वो टच वाला मोबाइल न रखे। छोटे बच्चों को टच वाला मोबाइल बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहा है। गेम खेलना और गंदी बातों की जानकारियाँ उनके अंदर और गंदे आचरणों को करने का उत्साह इससे बहुत बढ़ रहा है। ये मोबाइल लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कोई विवेकवान इससे लाभ उठा पाता नहीं, प्रायः हानि ही उठाते हैं इससे। जी। हरजीत सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जीवन में असाध्य रोग और बार बार असफलता प्रभु की कृपा है या ये हमारे पूर्व के पापों का परिणाम है? महाराज जी वैसे होता तो पाप से ही है, पर हम उसे कृपा मानते हैं। और जी इसकी वजह से ही जुड़ा हूँ नाम पढ़ने से। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं होता तो पूर्व पाप के फल से है, लेकिन हम इसे कृपा मानते हैं। ये असाध्य रोग, किडनी फेल होना, ये भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा हुई। और इसी कृपा का ये चमत्कार जान लो, जब हमने देखा कि अब हम साधना लायक नहीं रह गए, तो जो अंदर से हमारी भगवान से जुड़ाव हुआ, उसी का ये चमत्कार आप देख रहे हो। जो अंदर से हुआ कि त्राहिमाम शरणागत प्रतिपाल भगवान। अब मैं किस बचपन से ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और बचपन से बैरागी रहे, और प्रभु अभी वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए था। वो तो हम ही जानते हैं ना, ये 20 वर्ष पहले की बात। तब जो रोना आया और जो भगवान की शरणागति हुई, उसी शरणागति में चमक उठा ये सारा खेल। तो हमें तो लगता है भगवान का कृपा प्रसाद है, यदि रोग अवस्था में भगवान से जुड़ जाया जाए तो। नहीं तो सब रोगी है, सब अस्पताल भरे पड़े। लोग भगवान को भी कटुवचन कहते हैं रोग होने पर और असफलता प्राप्त होने पर। भक्त कृपा देखता है, भक्त इसमें भगवान की विशेष कृपा देखता। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान जो करते हैं वो सब बड़ा मंगल में करते हैं। तो हमें लगता है असाध्य कृपा या रोग या प्रतिकूलता या अपमान या तिरस्कार या निंदा, भक्त इसे भगवान की कृपा देखता है। अगर नरसिंह मेहता की भाभी खिलाफ ना होती तो उनकी भक्ति रंग ना लाती। अगर मीरा जी के देवर खिलाफ ना होते तो मीरा जी की भक्ति को कोई जान ना पाता। अगर हिरण्यकश्यप खिलाफ ना होते तो प्रहलाद जी को कोई जान ना पाता। हमें लगता है ये सब प्रतिकूलताएं भगवान की कृपा का अनुभव कराने के लिए होती है। मोती सिंह जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रभु कृपा से भक्तिमती माँ मीरा के वंश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मीरा भाईसा ने तो जीवन की भीषण परिस्थितियों में भी गिरधर गोपाल को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। पर महाराज जी हमारा मन एकनिष्ठ होकर प्रभु में क्यों नहीं लग पा रहा? लगाने की चेष्टा कीजिए। देखो, मन का स्वाभाविक प्रवाह, जैसे जल को छोड़ो कहीं भी तो नीचे की तरफ ही जाएगा। पानी को कहीं भी छोड़ो, उसका स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। ऐसे मन को छोड़ दो आप, उनको अंकुश में न रखो तो मना खष्टानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, माया की तरफ जाएगा, प्रकृति की तरफ जाएगा। अब जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी, मशीन की, यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन को अगर भगवान में लगाना तो मंत्र की जरूरत पड़ेगी। अगर हर समय कृष्ण 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 राधा 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 राधा, या जो गुरु जी ने दिया है आप निरंतर जपने का प्रयास करें, मन न लग जाए तो बताना।
आप सोचो। महाराज जी, एक निष्ठा में जैसे मेरे राजस्थान में कहा जाता है, जिसकी खाई बाजरी उसकी बजाय हाजरी। मैं यहाँ वृंदावन में आया तो मैंने कहा वैसे भगवान राम को नाम लेता हूँ, लेकिन यहाँ आया तो मुझे लगा कि राधा के यहाँ है तो 24 घंटे यहाँ रहते हैं, तो राम को छोड़ करके राधा को जपा, तो क्या ये सही है? वही तो राधा है, वही राम है, कोई दूसरे थोड़ी है। तत्व एक है, हमारी पहले बात समझ लो। तत्व एक है, रूप उसके अनेक हैं, व्यवहार उसका अनेक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन तत्व एक है। अगर हम राधा राधा कह रहे हैं तो हम राम राम कह रहे हैं, अगर राम राम कह रहे हो तो राधा राधा कह रहे हो। जहां प्रेम उत्पन्न हो जाए, जहां भाव बन जाए, जहां रुचि हो जाए, तो हम उसी को निरंतर जपे तो हमारी आसक्ति प्रबल हो जाएगी। अब मीरा जी की तरह आओ अपने स्वरूप में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई है। पर ये बात परिपक्व कहां से होती? संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये कोई बहादुर बोल सकता है? मेरे तो गिरधर गोपाल ये सब बोल लेंगे, लेकिन ये बोलना होश में, दूसरों न कोई, तो आप फेल हो जाओगे। है कोई दूसरा, रुपया है, पैसा है, परिवार है, कुछ कोई है। और मीरा जी के कोई नहीं था, दूसरों न कोई, केवल गिरधर थे, दूसरों न कोई। महाराज दूसरों ने की अगर श्री जी कहीं और ले जाना चाहती हैं, प्रेम और गाढ़ प्रीति आपकी तरफ है और श्री जी कहीं और ले जाना चाहती हैं, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, श्री जी तो ले जाना ही नहीं चाहती। श्री जी में कोई चाह है क्या? चाह तो जीव में होती, इसमें कोई चाह होती है क्या? आप बताइए। अरे अच्छे साधकों में कोई चाह नहीं रह जाती है, फिर ईश्वर में चाह है क्या? स्वाप्निक या ऐसी अनुभूतियां जो होती हैं उसको माना जाए कि गाढ़ प्रीति, प्रकट में आप गाढ़ प्रीति आपके साथ है और जीवन भी आपसे सुधरा है और साधना भी आपसे चल रही है, लेकिन स्वप्निक या कुछ अनुभूतियां ऐसी होती है कि उस तरफ चल। स्वप्न का तो न जाने क्या क्या स्वरूप होता है। कभी स्वप्न अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, कभी व्यर्थ आता है, कभी कल्पनात्मक होता है। हम बात प्रकट की कर रहे हैं। ईश्वर में कोई चाह नहीं होती, इच्छाएं जीव की होती हैं। तो अपने को ये देखते रहना है कि एक ही लक्ष्य पर हमारा दृढ़ता का भाव रहे। ऐसे बिना पेंदी के लोटा की तरह फिसलते न रहे कि आज यहाँ प्रभावित हुए तो राधा राधा, वहां प्रभावित हुए तो शिवो हम, वहां प्रभावित हुए तो राम शरणम, वहां कृष्ण शरण। ऐसा नहीं होना। जहाँ गाढ़ प्रीति है, जहाँ से सब कुछ सुधर रहा है, वहीं चला जाए, स्वाप्निक और अनुभूतियों को ना माना जाए। नहीं नहीं, ना माना जाए वो कोई हाँ, हम तो जागृत को भी स्वप्निक समझते हैं, स्वप्न को तो स्वप्न क्या है। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजल जगत सब सपना। ये तो प्रगट में भी स्वप्निक ही है। स्वप्न का कोई महत्व है? मन की विलासिता है उसमें। कभी सात्विक प्रवृत्ति में आ गया, अच्छे स्वप्न दे दिए, कभी राजसिक भोग प्रवृत्तियां आ गई, कभी तामसिक प्रवृत्तियां आ गई, कभी व्यर्थ का जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। स्वप्न तो सब लोग देखते हैं ना, जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है, सब व्यर्थ है। प्रशांत जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भारत में अनेक साधु संत महात्मा जो आजीवन सच्ची भक्ति जप तप करते हैं, एक उच्च कोटि का जीवन जीते हैं। उनको शायद शरीर त्यागने पर दोबारा जन्म ना लेना पड़े, पर संसारिक और सामान्य दृष्टि से उनका जीवन बहुत कठोर और कष्टपूर्ण होता है। पहली बात यह होती है कि सती को पातिव्रत धर्म में कष्ट महसूस नहीं होता, उसे प्यार महसूस होता है। व्यभिचारिणी को एक पति के अधीन रहने में कष्ट का अनुभव होता है। समझ पा रहे हो ना हम? जो साधु महात्मा भगवान के मार्ग में सच्चाई से चलते हैं, उनको कष्ट का अनुभव नहीं होता, उनको परमानंद का अनुभव होता है। अगर कष्ट का अनुभव हो तो चला ही नहीं जा सकता। क्योंकि हम चले हैं, ये नहीं होता कि भाई आप अनुमान करके कह रहे हो, हम उसे जिए हैं। वो साधु महात्मा का जीवन गुरु भगवान की कृपा से जिए हैं। 13 वर्ष की अवस्था से लेके अभी तक जो भी आयु है उसे जिए हैं। तो कष्ट का अनुभव थोड़ी होता है। 5-5 दिन 6-6 दिन भोजन नहीं मिला तो एक आनंद का अनुभव होता है, एक अद्भुत आनंद। उसी आनंद की उमगन में हर कष्ट सह जाए। माता पिता से बिछोह, स्त्री भोग का त्याग, रसेंद्री जनेंद्री के भोगों की तरफ से पूर्ण उदासीन, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति सबको सहते हुए, क्योंकि एक परमानंद का अनुभव होता है तो उसमें कष्ट नहीं होता।
कष्ट देखने वाले को लगता है, उसमें नहीं। जैसे वीर पुरुष को युद्ध क्षेत्र में कष्ट का अनुभव नहीं होता, उसके अंदर एक उन्माद होता है विजय सिंह प्राप्त करने का, और जब उसके अंगों में घाव होता है तो उसके अंदर और उन्माद प्रबल होता है। लेकिन कायर पुरुष को ये देखकर लगता है बहुत कष्ट है इसे, समझ पा रहे ना। तो परमात्मा का मार्ग आनंदमय है, ना कि कष्टमय। संसार का मार्ग कष्टमय है, परमात्मा का जो मार्ग है वो आनंदमय है। स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम कह रहे हैं। पहली तो ये बात हुई। अब दूसरी बात ये हुई कि जो साधारण जीव है उसको उतना तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना महापुरुषों ने किया है। इंजन बनाने में ज्यादा परिश्रम पड़ता है और डिब्बा बनाने में उतना परिश्रम नहीं पड़ता। पर इंजन 1 2 3 4, लेकिन डिब्बा 100 150। इंजन से कनेक्शन की जरूरत डिब्बे की है। अगर ठीक कनेक्शन है तो इंजन में 1 2 3 4, लेकिन डिब्बे में 100 150 लोग वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचेगा। तो हम लोग जो संतों का आश्रय लेते हैं, अनुसरण करते हैं, उनकी आज्ञा पे चलते हैं और खाते पीछे मौज मस्ती से हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां संत कष्ट करके पहुंचते हैं। क्या सभी को प्रेम प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति होती है अंत समय में? नहीं। लक्ष्य क्या था? कल्याण, आनंद और प्रेम, 3 स्टेशन हैं। आनंद की प्राप्ति भगवान में अपनापन होने से होती है। कल्याण की प्राप्ति तो घोर पापी अजामिल को भी हो गई। अपने पुत्र के मिष से उसने नारायण बुलाया अंतिम समय, उसको परम पद की प्राप्ति, कल्याण मिल गया। लेकिन प्रेम ही अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। स्वयं भगवान श्री राम जी कह रहे, माता से, पिता से, भाई बंधु पत्नी धन संपत्ति घर परिवार सबकी ममता बटोर कर जिसने मेरे चरणों में लगा दिया, जो संत समागम ज्ञान के प्रधान भाव में आकर सब जगह एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, समदर्शी, कोई इच्छा नहीं रह गई, जो कामना रहित हैं, विनिवृत्त कामा, और जो सुख दुख में समान भाव हर्ष शोक से रहित महापुरुष हैं, वही भगवान को प्यारे हैं, वही भगवान को प्यार कर सकते हैं। भगवान को प्यार करना सबसे कठिन बात है। यद्यपि हम अनजाने में प्यार उन्हीं से करते हैं। मानो हम आपसे प्यार करें तो आप में श्री भगवान इसलिए प्यार कर रहे हैं, अभी भगवान चले जाए तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, इस शरीर को गाड़ दिया जाएगा, इस शरीर का कोई महत्व नहीं माना जाएगा। अनजाने में हम प्यार भगवान से ही करते हैं, पर जानकर जब तक भगवान से प्यार नहीं करेंगे तब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान से प्यार करने के लिए सबसे प्यार समेटना पड़ेगा, और ये होना बड़ा कठिन होता है। ये होना सबसे कठिन है। खाते पीते परिवार से प्रेम करते भोगते हुए अगर भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे छोड़ना कहाँ। लाखों में कोई बिरला एक, कोई एक पाव भगत जिमि मोरी। शुद्ध भक्ति भगवान के लिए घर गृहस्थी में रह करके बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं है। कठिन है पर संभव नहीं। यदि हम नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, सब कुछ भगवान का है, सब में भगवान है, नाम जप कर रहे, धर्म पूर्वक आचरण कर रहे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम भी हो जाएगा। तो ऐसे चलने से हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि महात्मा बचपन से गंगा किनारे तप कर रहा है तो हमको भी तप करना पड़े। वो इंजन है, हम डिब्बे में बैठ जाते हैं, हम उसका कनेक्शन कर लेते हैं, वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ इंजन पहुंचेगा। इसीलिए हम संतों को गुरु बना लेते हैं, हम संतों के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, संतों का भरोसा कर लेते हैं कि ये इनकी कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। होती है। शास्त्रों लोगों को आज तक जब किसी को भी अगर भगवत प्राप्ति हुई है तो संतों से हुई है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाऊ। लोक और वेद में उनको उपाय नहीं है। संत महापुरुषों का समागम, उनका आश्रय, उनके वचनों का पालन, यही भगवत प्राप्ति करा देता है। समझ पाए आप जी? अति उदार करुणा वरुणालय है, अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, राई के संभजन को मानत मेरु समान,
अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो। कहा श्री जी को, श्री जी को लेकर अपनी वासनाओं की पूर्ति श्री जी नहीं बोल रही, उसकी वासना बोल रही, तेरी हानि हो जाएगी, ये उसकी वासना बोल रही, क्योंकि वो देखा जजमान अच्छा है। ऐसे किसी के श्रद्धालु भक्त की हृदय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए तो हम ऐसी भावनाओं का आदर नहीं करते। ये सब धंधेबाजी है। हमारी श्रद्धा है कि हमारे पास 1 लाख रुपया है तो उसमें कह सकते हैं कि देखो 1 लाख में इतना बन पाए, वो उसमें चलेगा। लेकिन आप हमें श्री जी प्रेरित कर रहे हैं, आप बनवाओ, नहीं बनवाओगे तुम्हारे परिवार की हानि हो जाएगी, ये उसकी वासना बोल रही, बोलने वाले की। श्री जी नहीं बोल रहे। अरे श्री जी तो घोर पापियों पर भी कृपा करती है, घोर दुराचारियों पर भी कृपा करती है, और अपने श्रद्धालुओं का श्री जी घर बर्बाद कर देंगे। हमारी श्री जी तो अति उदार भी सुंदर, करुणा कर उदार राखत कछु नसार, दसन बसन लागत जब देन। ये सब स्वार्थी लोग बात करते हैं, दूसरों की श्रद्धा को डगमगा देते हैं। ये बहुत गलत चल रहा है। अब उसके पास बेचारे हम कह रहे होते हुए भी श्रद्धा होनी चाहिए। उन्होंने कुछ देना चाहा तो कह रहे इतने से नहीं होगा, और चाहिए। ऐसे लोगों को 25 पैसे नहीं देने चाहिए। श्री जी उतने राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई कितना छोटा दाना होता है, छोटी सी सेवा को पहाड़ की तरह मानते हैं। ऐसे हमारे भगवान, ऐसे श्री जी है। आज जगह जगह पर यही वासनाओं के खेल हो रहे हैं, तो जिनकी श्रद्धा भक्ति बनती है वो भी चौपट हो जाती है कि यार सब जगह पैसे का खेल है, रुपए की ठोकर में अच्छे अच्छे को झुका दे। अगर रुपए की ठोकर में झुका दे तो न साधुता है ना वो भक्ति है। जब तुमको यहां से निकलने के बाद पता लगे यार मेरा रुपया किसी काम नहीं आया, तब समझ में आए कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। ये अर्थ का सारा खेल अनर्थ पैदा करने वाला है। ऐसे जो लोग कहते हैं हम इनको बिल्कुल नहीं मानते, ना वो भक्त है ना कुछ, वो धंधेबाज है। क्योंकि लोगों की श्रद्धाओं के साथ दोहन क्रिया क्यों करो? हमारी वाणी में कहीं नहीं लिखा, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप इतना कीजिए तो भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं, इतना जरूर लिखा है कि आप चाहे जितने दुराचारी पापी हो उनके सामने ऐसे कह दिया मैं आप कहूं तो प्रसन्न हो गए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता। एक चुल्लू जल दे दिया, एक तुलसी दल दे दिया, एक फूल दे दिया, एक फल दे दिया, उतने में प्रसन्न हो। सबरी के बेर में प्रसन्न हो गए, सुदामा के तंदुल में प्रसन्न हो गए, विदुरानी के केले के छिलके में प्रसन्न हो गए। भगवान भाव से प्रसन्न होते। नहीं तो दुशासन के महल में जब दुर्योधन ने व्यवस्था की थी तो वहां से हट के विदुरानी के छिलके खाने न जाते। ये सब अपनी वासनाओं का खेल है, भगवान का खेल नहीं। हम अपनी तरफ से प्रार्थना करते पीछे वाले बैच के अनुसार जो आपने हमें बताया। कहीं भी किसी भी स्थान में या तुम्हारे घर आया हुआ कोई संत यदि तुमसे कहता है इतने 1000 रुपया दो तभी तुम्हारा मंगल होगा, नहीं तुम्हारे घर का कल्याण हो जाएगा, ऐसे से बचिए। कभी कोई सच्चा भगवान का संत तुमसे रुपया मांगकर तुम्हारा मंगल नहीं चाहेगा, बिल्कुल डरना मत। ये सब पाखंड का बोलबाला चल रहा है। हमारी श्रद्धा अगर है तो हमारे टुकड़े पे भगवान रीझ जाएंगे, एक टुकड़े पे। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेग। एक चुल्लू जल पे भगवान रीझ जाएंगे। एक रोटी का टुकड़ा लेकर ना आंसू आते हुए जब कहोगे नाथ मुझ गरीब के पास, तो इतने से काम हो जाएगा। पापी को रुपया चाहिए यार, संसार को रुपया चाहिए यार, मतलब रुपये से सब बिकने वाले हैं। फिर वो स्थान कौन रह गया जहां कोई गरीब की सुन सके, जहां कोई भाव देख सके, आंसुओं की भाषा समझ सके, वो स्थान कहां रह गया? ये सब ड्रामेबाजी है। भगवान को नहीं चाहिए सोना चांदी रुपया पैसा। हाँ आपके पास है तो उसका सदुपयोग करो, वो बात अलग है। लेकिन कोई तुमसे ये दबाव डाले, बिल्कुल डरो मत, पाखंड का विरोध करो। भावना, भगवान भावना से प्रसिद्ध। मान लो वो आदमी 5 रुपया दे रहा है, काफी है, भगवान के लिए काफी है। अगर तुम 5000 मांग रहे हो तो तुम्हारी वासना भगवान को नहीं चाहिए। भगवान रुपया के लिए नहीं खड़े हैं, वो करुणा करने के लिए खड़े हैं। रात दिन खड़े तुम्हें दर्शन देकर सुख देने के लिए। अब अपने पास जो कुछ रूखा सूखा है भगवान के पास जाए तो उनके चरणों में भेंट चढ़ा दे। वो बात इन्होंने एक प्रश्न किया था किसी का कि वो गया तो उसने कहा हमारी सामर्थ्य नहीं, तो बोले तुम्हारा पतन हो जाएगा, तो हम श्री जी तुम्हें नहीं मिलेंगी ऐसा। अब वो घबरा गया, 4 दिन से डिप्रेशन में है। तो ऐसी बातों को कभी कोई भी स्वीकार मत करो। श्री जी ठाकुर जी अगर ऐसे लेन देन में हो तो अरबपति लोग ठाकुर जी को खरीद ले, हम लोग गरीब लोगों को भगवान मिले ही ना। लेकिन आज तक कथा में जहां भी आपने सुना है तो भगवान दीन बंधु हैं।
भगवान दीनों को मिले। सुदामा के जैसे तंदुल खाए वैसे किसी के 56 भोग नहीं खाए, सबरी जी के जैसे बेर खाए वैसे सरा सरा के भगवान किसी ने 56 भोग नहीं पाए, विदुरानी के जैसे केले के छिलके खाए वैसे भगवान किसी यज्ञ में प्रशंसा नहीं की। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना, निडर रहो, धर्म से चलो, जहां तुम्हारी श्रद्धा बने वहां अपने पान फूल अर्पित करो, उसी से मंगल होगा।